एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन विजय राहतकर जी हम लोगों के साथ है। मैडम, आप तो 2 दिन से लगातार मालदा में पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद में पहुंचे थे। आपका नज़र में मुर्शिदाबाद का यह हिंसा का घटना किस तरीके से आया, एक बार बताएंगे? अभी हम सबको मिले हैं और हमने ये देखा कि महिलाओं को, विशेष रूप से बच्चों को बहुत तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ तो पूरे परिवार को ही हुई है। कितने बहुत ऐसे भाई भी हैं जिनको मार भी मिली है, जिनको तकलीफ़ भी हुई है, पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव जो होता है वो महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर होता है। तो महिलाएं बहुत आहत है। उनको खुद को ये भी लग रहा है कि अपने ही गांव में रहते हुए इस तरीके से उनको विस्थापित होना पड़ रहा है, इसका उनको बड़ा दुख है। पर उसके साथ साथ घटनाएं तो बहुत भयंकर घटी है। जिस तरीके से उनके घर जलाए गए हैं, घर में कुछ नहीं बचा है, जिस तरीके से उनको थ्रेट मिली है, ये बहुत चिंता का विषय है। मैडम, आप तो मालदा का जो रिलीफ कैंप में वो लोग रुके हुए हैं उस जगह पे भी विजिट किए थे, तो उस जगह में मेनली कौन से तरीके का कंप्लेंट आपके पास आया? देखिए, अभी जो स्थलांतरित, जो विस्थापित हो गए हैं, जिनको अभी अपना घर ही नहीं बचा है, उन लोगों की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उस कैंप में 12 दिन का छोटा बच्चा है, माँ अपने बस 3-4 दिन के बच्चे को लेकर उस कैंप में वहाँ पे आई है। एक बच्चा 1.5 महीने का है। उसके बाद अनेक बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो साल भर के भी नहीं है। वैसे ही इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना। जो माँ अभी नई नई माँ बनी है, उसका भी तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका और ख्याल रखने की ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, उनका कपड़ा, इन सब विषयों में। मैडम, आप जब इधर विजिट करने आए, करीब 1 हफ्ता बीत चुका है पूरा घटना का, मगर आप जब उस जगह में पहुंचे, यानी मुर्शिदाबाद का जो जिस जगह अफेक्टेड एरिया है उस जगह में पहुंचे, आपको 1 हफ्ता बीत चुका है, ये मालूम पड़ा है कि अभी भी वैसा ही हालात है और हालात क्या सुधरा है? अब देखिए, अभी भी लोग बहुत डरे हुए हैं। उनके साथ हिंसा हुई है, उनके घर जलाए गए हैं, उनके साथ बहुत ही सेक्सुअली असल्ट भी उनको किया गया है। और जिसने अपना घर गंवा दिया है, जिसके पास कुछ नहीं बचा है, वो लोग, उन लोगों के साथ आज ज़रूरत है उनका विश्वास उनके मन में निर्माण करने की। अभी डीएम के साथ भी तो आपका बातचीत हुआ, क्या कुछ ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन कुछ अब दिए? हमने आज उनके साथ चर्चा करी है कि लोगों के मन में हम विश्वास, वो कैसे अच्छे तरीके से विश्वास निर्माण कर सकते हैं ताकि लोगों को ठीक से रहने के लिए आसानी हो जाए, उनका प्रशासन के ऊपर विश्वास बढ़े। इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाने चाहिए, ऐसी बात हमारी हुई है। हम लोग देख रहे थे, आप जब जा रहे थे आपके सामने बार बार से राष्ट्रपति शासन का डिमांड किया जा रहा था, बीएसएफ कैंप परमानेंट हो, ऐसा डिमांड किया जा रहा था। आपको क्या लगता है? लोगों ने अपनी राय, उनकी मांगे सामने, जो कोई अधिकारी आता है, जो कोई इस तरीके से कमीशन या ऐसे लोग आते हैं, उनके सामने लोगों ने ज़रूर रखी है। लोगों ने जो मांगे करी है वो हम हमारे रिपोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे। आखिरी सवाल मैडम, ये राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री है। उस राज्य में इस तरीके का घटना जिसमें आप कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी बहुत सारे बर्ताव हुआ है, तो इस बारे में क्या राय है आपका? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि इस राजनीति के ऊपर मुझे कोई कमेंट नहीं करनी है। हम महिलाओं के लिए आए हैं, महिलाओं को धैर्य देने के लिए आए हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हैं। सिस्टम के ऊपर का उनका विश्वास बढ़ जाए, इसके लिए प्रयास करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को है कि महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें। उनके मन में जो भय है, डर है, उस डर को हम निकाल पाए, ऐसा वातावरण हम उनके लिए तैयार करें और उनका हम सम्मान भी करें। जब सम्मान नहीं होता है तो इस तरीके की चीज़ें महिलाओं के साथ घटती है। ये सब घटनाएं, ये सब चीज़ें नहीं हो, इसके लिए सभी ने प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज़, मुर्शिदाबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.